यह कहानी उस समय की है जब देवताओं ने भी मुंह फेर लिया था और प्रकृति क्रोधित हो उठी थी। द्वारका नगरी में महीनों से एक बूंद पानी नहीं बरसी थी। आकाश जलता हुआ प्रतीत होता था और धरती दरक चुकी थी। परंतु उस सूखे से भी अधिक भयावह था एक रहस्य, एक शाप जो किसी अज्ञात जंगल की गहराई में दफन था। और केवल एक ही योद्धा था जो उस रहस्य से पर्दा उठा सकता था, श्री कृष्ण। द्वारका में सूखा पड़ने के कुछ ही दिनों में स्थिति विकराल हो गई। नदियां सूख गईं, कुएं गड्ढों में बदल गए और पशु पक्षी मरने लगे। लोग मंदिरों में प्रार्थनाएं कर रहे थे पर कोई असर नहीं। तभी एक दिन एक अज्ञात साधु आया। उसकी आंखें जैसे भविष्य देख सकती थीं। साधु बोला, यह साधारण सूखा नहीं, यह एक शाप है। वर्षों पहले एक देव रक्षक ने जंगल की गहराई में एक जादुई झील बनाकर उसे बंद कर दिया था। वह झील अब केवल एक ही व्यक्ति के स्पर्श से जाग सकती है, जिसका हृदय पवित्र हो और जिसने अपने भीतर के 5 विकारों को जीता हो। राजसभा में मौन छा गया। फिर एक आवाज गूंजी, मैं जाऊंगा। यह श्री कृष्ण थे, शांत परंतु दृढ़। जैसे ही श्री कृष्ण ने जंगल में प्रवेश किया, गरुड़ आकाश में उड़ गया। हर दिशा में सन्नाटा था और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही दूर पर उन्हें एक चेतावनी पत्थर मिला। जो भीतर गया वह कभी लौटा नहीं। लेकिन श्री कृष्ण रुके नहीं। हर कदम के साथ जंगल का रहस्य गहराता गया। रात को जब उन्होंने आंखें मूंद दी, एक स्वप्न आया। झील से निकली एक छाया ने कहा, तू आया है मुझे जगाने या खुद मिटने। हर दिशा एक जैसी थी। जो भी रास्ता चुनते वह वहीं लौट आता। जंगल में फुसफुसाहटें सुनाई देती, तू खो गया। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और मधुर राग छेड़ा। अचानक एक पत्थर हिला और मार्ग प्रकट हो गया। यह नदी जल की नहीं, आत्माओं की थी। हर लहर से एक आवाज आती, मुझे छोड़ दिया क्यों? वे श्री कृष्ण के पूर्व जन्मों की आत्माएं थीं। उन्होंने करुणा से सबको मुक्त किया, तब जाकर नदी पार हुई। सोने की मूर्तियां, रत्नों की वर्षा और एक सिंहासन प्रकट हुआ। सब कुछ तेरा हो सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो जगत को देता है वह भला क्या लेगा? सब दृश्य वाष्पित हो गए। 1 घंटे की घड़ी मिली, जिसे पकड़ते ही समय थम गया। हर तरफ सब ठहर गया। पंछी, पत्ते, ध्वनि भी नहीं। एक गूंज आई, क्या समय को रोकना चाहोगे? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, समय ही चेतना है। घड़ी टूट गई और रास्ता खुल गया। एक गुफा जहां कुछ भी नहीं दिखता था। अचानक वहां 5 श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सभी कहने लगे, मैं ही असली हूं। असल श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और अपने हृदय की रोशनी से सत्य पहचान लिया। शेष 4 रूप गायब हो गए। अब वह एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां झील थी, शांत लेकिन निर्जीव। न कोई लहर, न कमल। कन्या आत्मा प्रकट हुई और बोली, प्रभु, आपने 5 परीक्षा पार की। अब केवल एक अंतिम यज्ञ शेष है। अपना अहम जल में विसर्जित करें। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी, मुकुट और पीतांबर उतारकर झील में समर्पित कर दिया। तभी जल में हलचल होने लगी। झील नीले प्रकाश से चमक उठी। आकाश में मेघ गरजने लगे और तेज वर्षा होने लगी। झील ने श्री कृष्ण से कहा, तुमने न केवल मुझे जागृत किया बल्कि समस्त मानवता के भीतर की चेतना को भी। श्री कृष्ण के द्वार का लौटते ही वहां पानी बरसने लगा। कुएं लबालब भर गए, खेत हरे हो गए। लोग श्री कृष्ण को देखकर नतमस्तक हो गए। परंतु श्री कृष्ण ने केवल एक वाक्य कहा, झील बाहर नहीं, भीतर भी होती है। जो अपने भीतर के अंधकार को पार करे वही सच्चा जागरण पाता है। यह कहानी केवल श्री कृष्ण की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर की जादुई झील को खोजना चाहता है। वह झील कहीं बाहर नहीं, हमारे अंतःकरण में है।